त्रिशा आज बहुत अच्छे मूड में थी। पहली बार वो आज काउंसलिंग करने वाली थी और उसने ऑलरेडी 6 अलग अलग क्लासेस के बच्चों को साथ में बुला लिया था। त्रिशा को पूरा भरोसा था कि उसके अंदर इतना पेशेंस था कि वह 6 अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स को एक साथ काउंसलिंग दे सकती थी। त्रिशा की खुशी का दूसरा कारण यह भी था कि उसका एक पर्सनल मैटर आखिरकार सुलझ चुका था, क्योंकि अचानक से ही खुशकिस्मती से त्रिशा को 50 लाख रुपए बहुत कम समय में मिल गए थे। जब त्रिशा इस बारे में सोचने लगी कि कैसे पिछली रात वह रमणी के बॉस के साथ 1 महीने तक रातें गुजारने से बच गई थी, तो उसे पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। त्रिशा को अब अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने रात को वहां से निकलते वक्त उस जवान और हैंडसम लड़के का नाम नहीं पूछा था। हो सकता था कि बाद में वह उस लड़के के साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप में आ सकती थी। त्रिशा सोचने लगी, मैंने तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके पास नहीं छोड़ा, अब शायद मैं दोबारा कभी भी उससे नहीं मिल पाऊंगी। यह सोचते हुए त्रिशा जैसी क्लासरूम में एंटर हुई, अचानक ही क्लास के लड़के आपस में फुसफुसाकर बात करने लगे। एक लड़का बोला, वाह काउंसलर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दूसरा लड़का बोला, अरे मैडम ने जो आउटफिट पहनी है कमाल की है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई हो, मुझे तो प्यार होने लगा दोस्त। तीसरा लड़का बोला, मान गए भाई, मुंबई यूनिवर्सिटी को ऐसी कमाल की मैडम, वो भी हमसे केवल कुछ ही साल बड़ी, जन्नत मिली है भाई, जन्नत। त्रिशा भी यह सारी आवाज सुन सकती थी। वो ऐसी बातों को और हवा नहीं देना चाहती थी। स्टूडेंट टीचर की मर्यादा कायम रखना उसके लिए इंपॉर्टेंट था। त्रिशा ने सुना था कि अगर इन स्टूडेंट्स पर लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाकर रखनी थी तो पहली मुलाकात में उनके दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। इसलिए त्रिशा ने फॉर्मल और अट्रैक्टिव कपड़ों का कॉम्बिनेशन पहना था और अपने लंबे बाल पोनीटेल में बांधे हुए थे, जिससे त्रिशा बहुत ही खूबसूरत और साथ ही साथ एक दबंग लड़की भी लग रही थी। त्रिशा ने कहा, हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप में से कई स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे। मेरा नाम त्रिशा है और मैं आप लोगों की काउंसलर हूं। तुरंत स्टूडेंट्स ने जोरदार तालियां बजाकर त्रिशा का स्वागत किया। कुछ लड़कों ने तो सीटियां भी बजानी चालू कर दी। जैसे ही त्रिशा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, स्टूडेंट्स भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके पोडियम के पास गए और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। सैंडी की आंखें तो इस वक्त मानो चमक रही थी और वो अपने मोबाइल से जूम करके त्रिशा की फोटोज खींच रहा था और बोला, क्या खूबसूरत काउंसलर है यार, माना कि वो हमसे कुछ साल बड़ी है लेकिन फिर भी कितनी मैच्योर लगती है। देखो ब्रो, टीचर स्टूडेंट का प्यार हो जाए तो इस बात से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तुम लोग, कैसे मैं 1 महीने के अंदर अंदर क्लास रैप बनके त्रिशा को अपनी बना लूंगा। अब से तुम लोग त्रिशा को भाभी बुलाओगे, समझे? और हाँ सुनो, अपनी भाभी की काउंसलिंग पर अच्छे से ध्यान देना, समझ गए? तभी कामेश्वर नाराजगी से बोला, अबे भाभी होगी तुम्हारी, मेरी तो डार्लिंग है वो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तुम क्या उसे 1 महीने में पटाओगे? मैं 15 दिन में उसे अपनी सोना बाबू बना लूंगा। हाँ, कामेश्वर को भी अपने हैंडसम होने पर पूरा भरोसा था और वो इतनी आसानी से सैंडी से हार नहीं मानने वाला था। तभी जगन भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम लोग तो 1 महीने और 15 दिन की बात कर रहे हो, मैं 1 हफ्ते में उसे पटा लूंगा, तुम देखते जाओ मेरा कमाल। जैसे उन तीनों की बात खत्म हुई, वो तीनों तुरंत पुष्कर की ओर देखने लगे कि अब पुष्कर त्रिशा को पटाने के लिए कितने दिन की शर्त लगाएगा। सैंडी ने पुष्कर को देखते हुए कहा, ओए 4th रैंक, अब ये मत कहना कि तुम एक ही दिन में उसे पटा लोगे। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिलाया और अचानक त्रिशा को देखते ही हैरान रह गया। इस वक्त त्रिशा, जो कि पोडियम पर खड़ी थी, अचानक ही पुष्कर की ओर देखने लगी और उसका नाजुक शरीर कांपने लगा। त्रिशा ने अपनी आंखें 4-5 बार झपका कर देखी कि मानो उसे अपने देखे हुए पर यकीन ही नहीं हो रहा था और अचानक ही त्रिशा के चेहरे पर एक शर्म सी छा गई। त्रिशा तुरंत पोडियम के पास से चलकर पुष्कर के बगल में आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हारी काउंसलर हूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सैंडी ने अपनी कमर सीधी की और धीमे से बोला, क्या काउंसलर मैम मुझसे बात कर रही हैं क्या? मुझे तो लग रहा है मुझे देख रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भी मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो? क्लास में बैठे हुए बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। अभी तक त्रिशा, जो कि प्यारी प्यारी और मीठी बातें कर रही थी, अचानक ही उसकी आवाज में एक गुस्सा झलकने लगा था। त्रिशा पुष्कर के पास खड़ी होकर फिर बोली, तुम, नाम क्या है तुम्हारा? पुष्कर ने जवाब दिया, पुष्कर श्रीवास्तव। पुष्कर की आवाज सुनती त्रिशा को अब कंफर्म हो गया था, यह वही लड़का था जो कि रमणीक का बॉस था और इसके साथ ही त्रिशा की 1 महीने गुजारने की डील हुई थी।
त्रिशा ने क्लास में बैठे हुए बाकी स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हुए पुष्कर से कहा, तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आओ। क्लासरूम में इस तरह का नजारा देखकर स्टूडेंट्स के बीच में तो एक खलबली सी मच गई थी और वो जोर जोर से तालियां और सीटियां बजाने लगे थे। कई सारे लड़के एक साथ बोले, वाओ, ये अभी क्या हुआ यहां पर? त्रिशा पुष्कर को सीधे बाहर एक गार्डन में ले गई और घबराते हुए बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? त्रिशा को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो सोच रही थी, ये अंडरग्राउंड गैंगस्टर तो बहुत ही खतरनाक है। ये लड़का मेरे पीछे पीछे कॉलेज तक आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे पैसे मांगने वापस आ गया हो, क्योंकि मैं इसके साथ 1 महीने तक नहीं रही। त्रिशा तुरंत बोली, देखो, कल रात तुमने खुद ही मुझे घर जाने को बोला था, मैंने मना नहीं किया था। अब मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर सकती, वो पैसे तो मैंने खर्च भी कर दिए। अब तुम मुझे परेशान करने के लिए मेरे कॉलेज में क्यों आ गए? देखो, यहां पर मेरी इज्जत है, अगर बात बाहर चली गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। त्रिशा के हाथों में इस वक्त पसीना आ रहा था, क्योंकि उसने वो 50 लाख पहले ही खर्च कर दिए थे और अब पुष्कर को लौटाने के लिए त्रिशा के पास कुछ भी नहीं था। पुष्कर ने जवाब दिया, मिस काउंसलर, मैं यहां पैसे मांगने के लिए नहीं आया। त्रिशा ने शर्म से लाल होते हुए कहा, क्या तुम पैसे मांगने के लिए नहीं आए हो? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहीं... त्रिशा सोचने लगी, अगर इसे मुझसे पैसे नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? शायद ही मेरे साथ... त्रिशा पिछली रात जब अपने घर लौटी थी तो वो चैन से नहीं सो पाई थी और त्रिशा तब से इसी बात को लेकर परेशान थी कि आज की दुनिया में जहां मर्द खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो ये अंडरवर्ल्ड का लड़का इतना सभ्य और संस्कारी कैसे था? त्रिशा सोचने लगी, आखिरकार इस लड़के ने मुझे ढूंढा कैसे? कहीं मुझे कॉलेज में बदनाम करने तो नहीं आया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मूड बदल गया हो और अब ये मुझे 1 महीने के लिए अपने साथ रखने के लिए ले जाने आया हो? त्रिशा ने तुरंत पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रात गुजारूं? त्रिशा के शर्म के मारे लाल हो चुके चेहरे को देखकर पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम क्या सोच रही हो? मैं इस क्लास में एक स्टूडेंट हूं और कल रात जो कुछ भी हुआ था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। त्रिशा ने पुष्कर को सर से लेकर पैर तक देखते हुए कहा, क्या तुम यहां एक स्टूडेंट हो? त्रिशा मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अगर ये कॉलेज का स्टूडेंट है तो ये तो रोज ही मुझे मिलेगा, अब तो मैं इसके चंगुल से बच ही नहीं सकती। पुष्कर नहीं चाहता था कि वो त्रिशा को किसी भी तरीके से डरा दे, इसलिए उसने कहा, हां, मैं एक हिस्ट्री मेजर का स्टूडेंट हूं, तुम्हारे पास मेरी इंफॉर्मेशन होगी और कल रात जो कुछ हुआ था वो मेरे आदमी ने मेरे साथ मजाक करने के लिए किया था। मुझे तुमसे ना पैसे चाहिए ना कुछ और। त्रिशा ने अपने खूबसूरत फिगर को ढकते हुए कहा, तो क्या सचमुच में तुम्हें मेरे साथ रात नहीं गुजारनी है? इस वक्त त्रिशा का क्लासरूम वाला सारा कॉन्फिडेंस हवा हो चुका था और वो किसी छोटी बच्ची की तरह घबरा रही थी। पुष्कर ने अपना सिर ना में हिला दिया। क्लासरूम के अंदर बैठे हुए कई सारे स्टूडेंट्स खिड़कियों और दरवाजों से झांक झांक कर पुष्कर और त्रिशा को देख रहे थे। पुष्कर और त्रिशा दोनों ही जानते थे कि उनका इस तरह अकेले में देखा जाना ठीक नहीं था। त्रिशा ने घबराते हुए कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात का भरोसा कर लेती हूं, लेकिन हां, हमारे बीच जो कुछ हुआ उस बारे में किसी को मत बताना। इस वक्त वैसे भी त्रिशा के पास पुष्कर का भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। पुष्कर ने कहा, ठीक है, फिर तुम क्लास में आओ, और खुद त्रिशा से पहले ही क्लासरूम में चला गया। पुष्कर जैसी क्लास के अंदर आया, सभी स्टूडेंट्स पुष्कर को देखने लगे और उनके चेहरे पर बहुत ही अजीब तरह के एक्सप्रेशंस थे। तभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि इतनी खूबसूरत काउंसलर अंदर आते ही पुष्कर को ऐसे बाहर क्यों ले गई होगी। लड़कों को इस बात से गुस्सा आ रहा था और लड़कियों को त्रिशा से जलन हो रही थी कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके इतने हैंडसम लड़के को उनसे छीन रही थी। सैंडी, कामेश्वर और जगन के चेहरों के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक थे। पुष्कर के वापस आते ही जगन ने पूछा, पुष्कर, क्या तुम्हारी काउंसलर के साथ कोई हिस्ट्री है? कामेश्वर भी जेलस होते हुए बोला, क्या बात हुई तुम्हारी त्रिशा से? तुमसे ज्यादा हैंडसम तो मैं हूं। अगर त्रिशा को किसी को ले जाना ही था तो मुझे ले जाना चाहिए था। जरूर कोई अंदर की बात है। सैंडी का तो मानो बिल्कुल दिल ही टूट चुका था और वो बोला, मैंने कहा था कि मैं त्रिशा को 1 महीने में पटा लूंगा, लेकिन किसे पता था कि ये पुष्कर केवल एक शब्द बोलकर, केवल अपना नाम बताकर मेरे सपनों की रानी को मुझसे चुरा लेगा। सब खत्म हो गया भैया, मैं तो हार गया। वो देखो, त्रिशा की आंखों में कैसी शर्म दिख रही है। मैं समझ चुका हूं कि त्रिशा और पुष्कर, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं रही।
पुष्कर ने सैंडी को हैरान होते हुए देखा और कहा, सैंडी भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? सैंडी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भाई जब दिल टूटता है ना तो ऐसी गाना याद आता है। ये मेरे दिल टूटने की आवाज है, ये तुम सुन नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें गाकर सुना रहा हूं। कामेश्वर और जगन सैंडी की ओवर एक्टिंग देखकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे थे। पुष्कर ने उन तीनों को समझाने की काफी कोशिश की कि काउंसलर और पुष्कर के बीच में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो तीनों मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स आपस में थोड़े बहुत घुल मिल चुके थे। त्रिशा ने अनाउंस किया, कल सभी लोगों को अपने अपने एनसीसी के यूनिफॉर्म मिल जाएंगे और परसों से ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके अलावा ट्रेनिंग के बाद सभी नए स्टूडेंट्स के लिए एक फ्रेशर पार्टी भी रखी जाएगी। अगर तुम में से किसी स्टूडेंट में कोई टैलेंट हो और वह दिखाना चाहता हो तो जाकर स्टूडेंट यूनियन में अपना नाम लिखवा सकता है। जैसे ही फ्रेशर पार्टी अनाउंस हुई, तुरंत कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोल उठे, क्या मेहका भी फ्रेशर पार्टी में परफॉर्म करेंगी? तभी एक लड़का बोला, मैं मर जाऊंगा भाई, मैं खत्म हो जाऊंगा, एक बार बस मैं मेहका को लाइव परफॉर्म करता देख लूं। पुष्कर मेहका का ऐसा क्रेज देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। पुष्कर समझ चुका था कि मेहका जल्दी पूरे भारत में बहुत बड़ा नाम बनने वाली थी। तभी अचानक पुष्कर को प्रियंका का ख्याल आया और वो प्रियंका से मिलने के लिए तड़पने लगा। पुष्कर ने सोचा, क्या प्रियंका भी मुझसे मिलने के लिए ऐसी तड़प रही होगी? क्या होगा जब प्रियंका पुष्कर को यूनिवर्सिटी में देखेगी? क्या त्रिशा और पुष्कर के बीच का तनाव और बढ़ने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफ